यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I am Professor Dr. Benson James. You are watching Benson TV. Moses asked Israelites to paint their door frames by the blood of the Lamb for protection from the angel of death. और मूसा ने अब इजरायलियों को कहा था कि अपने दरवाजे पर जो है एक मेमने के लहू को लगाने के लिए, ताकि जो मृत्यु का स्वर्गदूत आए उससे वो बच जाए। So also a believer in Jesus Christ can apply the blood of Jesus Christ on his soul by faith. और इसी तरीके से विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के जरिए अपनी आत्मा में यीशु के लहू को लगा सकते हैं। It brings protection from the enemy. और ये दुश्मन से हमें सुरक्षा देता है So nothing can harm us. और हमें कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। By faith, we are reconciled to God. और विश्वास के जरिए हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। When you apply blood of Jesus Christ on your mind, soul, and spirit, you are delivered from demonic power in your life. और जब आप यीशु मसीह के लहू को अपने मन, आत्मा और आत्मिक जीवन पर लगाते हैं, तो आप हर एक उस शैतान की शक्तियों से आप आजाद हो जाते हैं। Blood of Jesus Christ breaks addictions, curses, sickness, and poverty. और यीशु का जो लहू है वो नशे से, बंधनों से, श्राप से, बीमारियों से और गरीबी से छुटकारा देता है। This is the privilege of a blood-washed Christian. और यही एक उनका सौभाग्य है जो यीशु के लहू से धोए गए मसीह। In fact, now you are the property of Jesus Christ. और अभी जो आप जो है यीशु मसीह की संपत्ति है। Jesus purchased you from the power and authority of Satan by his precious blood. और यीशु मसीह ने आपको उस शैतान की ताकतों से, उसकी पावर से, उसकी अथॉरिटी से, यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू के द्वारा आपको खरीद लिया। Blood of Jesus brings healing. और यीशु मसीह का लहू जो है वो चंगाई को लेकर आता है। Isaiah chapter 53 verse 5. और यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 5वां वचन हम देखेंगे। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। When Jesus was whipped, he was purchasing your deliverance and healing. और जब यीशु मसीह अपने शरीर पे जो कोड़े को ले रहा था, तब वो हमारे लिए, हमारे छुटकारे को, हमारी चंगाई को वो खरीद रहा था। By the blood of Jesus Christ, you are reconciled to God. और यीशु मसीह की कीमती लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। So you have peace with God. इसलिए हमारा जो है परमेश्वर के साथ हम शांति के साथ संबंध है। Such a person has no worries. और ऐसे लोग किसी भी बात की चिंता नहीं करते। The Bible says even if the enemies kill you, they can't touch your soul. और बाइबल कहती है कि अगर जो दुश्मन जो है वो आपको मार भी डाले, लेकिन वो आपकी आत्मा को नहीं छू सकता है। Moreover, blood of Jesus brings forgiveness. और यीशु मसीह का जो लहू है वो माफी को, क्षमा लेकर आता है। Gospel according to Saint Matthew, chapter 26, verse 28. और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन। For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। Jesus' blood has a voice. और यीशु मसीह के लहू की एक आवाज है। It speaks better things than the blood of Abel. और ये जो है वो एक अच्छी बातों, चीजों को बोलता है,
एबेल आबेल के लहू से अच्छी बातें बोलता है। Blood of Jesus reversed every single curse that the enemy brought. और यीशु मसीह का जो लहू है वो हर एक चीज को बदल देता है जो दुश्मन लेकर आता है हमारे जीवन में। Jesus reversed the sickness, poverty, addiction, and bondages to sin in the life of a believer. और यीशु मसीह जो है एक विश्वासी के जीवन में उसकी बीमारी को, उसकी गरीबी को, उसके नशे को, उसके पाप के बंधन को समाप्त कर देता है। Hebrews chapter 12 verse 24. और इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन। To Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। To Cain, God said, your brother's blood cries out. और कैन को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे भाई का लहू मुझे पुकारता है। When you are born again, you line up with Jesus. और जब आप नए सिरे से जन्मे होते हैं, नया जन्म होता है आपका, तो आप यीशु के साथ खड़े होते हैं। You have blood of a champion, Jesus Christ, living inside of you. और आपके अंदर जो है एक विजयी इंसान का जो है वो खून होता है और वो यीशु मसीह है। Jesus in you can give you victory. और यीशु मसीह जो आपके अंदर है आपको विजय दे सकता है। And you have everything that he took from the enemy. और आपके पास हर चीज है जो उसने दुश्मन से वापस ले ली। Jesus accomplished everything on the cross. और यीशु मसीह ने हर चीज उस क्रूस पे पूरा किया। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 वचन। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Because of that, you have new power and authority. और इसीलिए आपके पास नई ताकत है, नया अधिकार है। Sickness and disease are not part of the new bloodline of Jesus Christ. और जो बीमारियां हैं और रोग हैं वो नए लहू का हिस्सा नहीं है। The devil is also called the accuser. और शैतान को दोष लगाने वाला भी बोला जाता है। He wants to convince you that you are not qualified. और वो आपको हमेशा ये चीज बताता है कि आप योग्य नहीं है। He puts guilt upon you. और वो आपके अंदर जो है वो दोष को लेकर आता है। Romans chapter 8 verse 1 and 2. और रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 1 और दूसरा वचन। There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। When the accuser comes, go to the blood of Jesus and declare, I am the righteousness of God. और जब वो दोष लगाने वाला आए तो आप यीशु के लहू के पास जाएं और उससे कहें कि मैं यीशु की धार्मिकता हूँ। Our righteousness comes by faith in Jesus Christ. और हमारी जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के जरिए होती है। I have a right relationship with God, not because of what I have done, but by what Jesus has done for me. और मेरा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ सही है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि यीशु ने जो मेरे लिए काम किए उसकी वजह से। The fear has no place because the blood of Jesus is upon you. और इसीलिए डर का कोई भी जगह नहीं है क्योंकि यीशु का जो लहू है वो हमारे ऊपर है। May the Lord bless you all with these words. Amen.
परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।